अरे बंसी बंसी अरे बंसी ऐसी बजाई नंद के लाल बंसी ऐसी बजाई नंद के लाल बंसी ऐसी बजाई नंद के लाल। अरे मोइयो सुन रहो शरीर को बंसी ऐसी बजाई नंद के लाल लाल रे ऐसी बजाई नंद के लाल। अरे मोइयो सुन रहो शरीर को। बंसी संगीतकार बहुत हुए। वैसे संगीत को सजाने के लिए माता सरस्वती ब्रह्मा भी हैं, लेकिन बारे कैसा ऐसा संगीतकार दुनिया में नहीं हुआ जो तीनों लोगों को मोह दिया। केवल शेष गाय और कछवा तीन ही शेष बचे थे। बंसी ऐसी बजाई नंद के लाल बंसुरिया ऐसी बजाई नंद के लाल लाल रे ऐसी बजाई नंद के लाल। अरे मोइयो सुन रहो शरीर ओ बंसी ऐसी बजाई नंद के लाल बंसी ऐसी बजाई नंद के लाल। अरे मोइयो सुन रहो शरीर को। जाकी तिरछी नगरिया मीठे जाकी रची नजरिया मीठे बोल बोल रे रची नजरिया मीठे बोल। अरे मना पसीनो नंदया हीरा ओ जाकी रची नजरिया मीठे बोल बोल रे रची नजरिया मीठे बोल। अरे बिना पसीनो नंदया हीरा को। जाकी तिरछी नजरिया मीठे बोल अरे मन बस गयो नंद। आइए गौर करते हैं महाभारत की तरफ। दादाजी आप सभापति हैं, लेकिन मैं एक गायक हूं। एक कंपटीशन में एक तौर वो होता है कि किसी याद करते समय, किसी कथा को गाते समय उतना ही बोलना चाहिए, और कथा में ये नहीं होता कि अगर गायक छूट जाए तो एक पुस्तकियां काम नहीं करती हैं। सभापति जी, एक पुस्तकियां काम नहीं करती हैं। जब कथा गायक गाता है तो कथा गाय के ऊपर भी चलना पड़ता है। शायद आपने किताब खोल के रखी है और ये कह रहे हैं कि महाभारत एक चीज अलग अलग होती है, अलग अलग कवि कल्पनाएं करते हैं। महाभारत में नल पुराण भी आता है, रामायण भी आती है, 4 वेद 6 17 पुराण का भी निचोड़ भागवत में आता है, लेकिन अलग अलग कवि अपनी कलम से कल्पनाएं कर रहे हैं। कैसे? आइए गौर करते हैं महाभारत की तरफ। इधर
जब कुरुक्षेत्र के मैदान में और इसी के बीच में हमें 251 रुपए से सम्मान किया है कैलाश भगत जो नगला नौकस से आए हुए हैं, और 101 रुपए से जो अखिलेश यादव नगला भरे से आए हुए हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामनाएं सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाती रहे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों पक्ष खड़े हैं, भगवान योगी राज कृष्ण आदेश दे रहे थे, लेकिन ध्यान रखना उसी मध्य में एक नवयुवक जिसके तरकस में 3 बाण लगे हैं और घोड़ा पे सवार होकर के, और जब आया है तो कर्म कौन सा हुआ है? अरे घोड़ा पे चढ़ा हो वीरना घुड़ियार, अरे घोड़ा पे चढ़ा हो वीरना घुड़ियार, घोड़ा पे चढ़ा हो वीरना घुड़ियार, अरे घोड़ा पे चढ़ा हो वीरना घुड़ियार, बेटा पुरुआ क्षेत्र माझारे, बेटा पुरुआ क्षेत्र माझारे, बेटा पुरुआ क्षेत्र माझारे, बेटा पुरुआ क्षेत्र माझारे, जिस समय नई अवस्था का बालक जिसके कंधा पे तरस लटका हुआ है और 3 बाण लगे हैं, धनुष हाथ में है, और जाकर के कुरुक्षेत्र के बीच मैदान में खड़ा हो गया, जिसमें कौरव पक्ष से सेनापति थे पितामह भीष्म और पांडव पक्ष से सेनापति थे धृष्टद्युम्न, जो हवन से पैदा हुए थे द्रौपदी के साथ में, महाराज द्रौपदी। तो ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने कही कौन है? अरे कौन है बेटा, तेरी 22 उम्र है, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में करने क्या आया है? अगर तू कौरव पक्ष से लड़ना चाहता है तो उधर चला जा, और अगर पांडव पक्ष से लड़ना चाहता है तो इधर चला जा। तो बब्री के आंखों से आंसू चले, स्वामी मैंने तो कौरव पक्ष से लड़ना चाहता हूं और न जा पांडव पक्ष से लड़ना चाहता हूं, मेरा तो काम ही अलग है। कि तो बेटा नौ तो ना को का बात है, कैसे परेशान है? तो बब्रीक ने जब कहा है तो कैसे, अरे सुनो श्याम धरि ध्यान, और काम एक है गया
कन्हैया ने कही फिर कहा रखा बनवाए आओ है आओ काय को रखा बनवाए तो देव ही माल मनाए करवे का हो तो बब्बरी के लिए अभी तुम्हें मालूम ही ना है, तुम अब इनके संग बैठे हो, संग रह रहे हो। अरे अब मेरी छोटी सी उम्र है, तुम बूढ़े है पर तुम नॉलेज ना तो बब्बरी क्या बोला है? मेरे दिल में उठा तुम्हारा लम्हा तो मेरे दिल में उठा तुम्हारा लम्हा हुक्म मेरी दे गई मेहतारी, अरे हुक्म मेरी दे गई मेहतारी, कंधा पे धनुष रूपालयो मरिया बेटा की बारी, कंधा पे धनुष रूपालयो मरिया बेटा की बारी, कंधा पे धनुष रूपालयो मरिया लाला की बारी। बारे से जिसकी मां का नाम था मोरबी, जो मोरदेत की लड़की थी, जिसे काम कंटकटा भी नाम आया है, प्रयाग ज्योतिषपुर की रहने वाली थी, जिसने युद्ध में बलराम को पराजित कर दिया था, उसी का वो वंश का पौधा जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है तो दुर्योधन कह रहा बाबा जी ग्वाल कुमार का बतला रहे है धनुष उठाओ, बीस मन की पागल होगा ते दल में कोई 3 दिन आवाओ, कोई 4 दिन आवाओ, पल्लंग कचू घड़ीवा उठाड़ो है। बब्बरी तरकस में 3 बाण थे तो कन्हैया ने की बेटा आओ काय कुएं, तेरी बारी सी उम्र है, तेरी मेहतारी घर है, पेड़ों देखे तो बब्बरी बोलो है का अरे लला मेरे कुरुक्षेत्र जइए, अरे कुमार मेरे कुरुक्षेत्र जइए, जात लगी है जय हार मदद निका बाकी कर दइए, जात लगी है जय हार मदद निका बाकी कर दइए, जात लगी है जय हार मदद निका बाकी कर दइए। मेरी मैया ने मुझे भेजा है तो महाराज मैं कुरुक्षेत्र में इसलिए आया हूं। अरे कुरुक्षेत्र नाम पड़ा क्यों? कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हुआ? अगर तर्क रखी जाए तो एक एक शब्द पर रखी जाती है। कुरुक्षेत्र नाम क्यों पड़ा और युद्ध में क्यों हुआ? साकी द्वारा बताऊंगा आपको मैं। तो कहा है केशव, मैं तो इसलिए आया हूं कि जब दल की हार है जाई मैं जितावे के लिए आऊं। जय हो। कन्हैया ने कही ने को 100 बालक हो और तू इन्हें जिता दे तो तेरा नाम का है, तेरा गांव का है और कहां करे विवाह है? तो बब्बरी बोला है क्या? अरे घटो तक मिला हमारे दादा
सुनी लियो ध्यान लगा, अरे नोई से सब बचले खेतन में दादा, पीरन की बिछाई पीरन की बिछाई स्वामी, अगर आदेश मिल जाए तो जब भरी समाज में, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कछु घोड़ा बैठाने, कछु हाथी न बैठाने, कछु रथ बैठाने, नौ शेष बचेंगे नहीं, सब चलती फिरती लाश हैं। को नहीं आने की जिका कह रहा है ये लला इतने ठाणे जामे जो समझ जाएंगे कि हाँ महाराज केवल 9 शेष बचेंगे नहीं, आदेश मिल जाए तो छोड़ू को नहीं आने की। मैंने प्रपंच रचो 18 दिना को, और जो न कहू आदेश मिलेगा सब मर गए। तो कन्हैया ने चुपचाप इशारे में पूछी कि कहूँ ऐसो तो ना 9 में गिनती हमारी वायरी होए, इलला 9 को शेष है जामे कि 5 पांडव, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। कन्हैया ने कही बच जा को कुनवई रहो, नंबर हमारा हुआ है मरे वे में बताओ। और हम जो पक्ष ले रहे हैं इनकी ले रहे हैं। कन्हैया ने की लला ऐसा तो ना कहूं जादू मंत्र सी क्या होए, मान जा बेटा तेरी बारिश ही तो उम्र है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, इतना ताकत में बल नहीं होता है। बुदर अस्त बलम तस् निर्बदस कुतो बलम, जिसके अंदर बुद्धि होती है उसके अंदर बहुत बड़ा बल होता है। और बात चल रही थी रावण की, तो रावण जैसा कोई विद्वान नहीं है, रावण जैसा कोई विद्वान नहीं है, गंगा से बढ़कर कोई स्नान नहीं है। लेकिन कथा चल रही कुरुक्षेत्र की, तो गीता से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, और माता पिता से बढ़कर कोई भगवान। रावण अपनी पत्नी को लेकर के क्यों जाता था उस सीता के पास में? क्यों? रावण को श्राप लगा हुआ था कि हे रावण, तू अगर बिना चाहे पराई स्त्री के सामने पर जाकर के और उसके साथ में मिलन करेगा तो तेरे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और नहीं, रावण तो पहले राम का रूप धर के भी गया सीता के पास। रावण सीता जी जब बैठी थी वृक्ष के पास में, तो विभीषण से कही रावण ने कि भैया कह जा सीता के पास में जातू और मोती मिल नहीं चुनाए, जी बतला नहीं चुनाए। तो विभीषण ने कहा कही रावण थे, तुम राम को रूप अनूप धरो, तुम जाओ सिया ढिंग मेरे भाई, और भाज मिले सीता सतवंती, जान की पिया राम बलदाई। हे रावण, अगर सीता से मिलना है तो तू राम का रूप धर के जा। तो राम का रूप धर के रावण गया था। तो रावण बोलो विभीषण दे, राम को रूप धरि देख लयो, किंचुत नहीं पाए सकूं सफलाई, और राम को रूप धरू समोए, तो मात सी लागत नारी पराई। जब मैं राम का रूप रखता हूं तो पराई बहन बेटी मां के समान लगती है। तुम और जीवन राम में कितनी ताकत होगी। तो ध्यान रखना, जब बब्रीक ने कहा है कि स्वामी अगर आदेश मिल जाए तो बाण छोड़ू, तो कन्हैया की लला ठहर जा बेटा, जिस बालकन को काम ना आए। तो कन्हैया का बोले,
सुन बेटा जखन बाण चलिए भी समाके अरे बेटा जखन बाण चलिए भी समके चलिए भी समके बसोदा के कपत बसोदा के कपत झुकी जाएगी आधरिया झुकी जाएगी आधरिया पहाड़ न कहो बरसों महाभारत का तो वीर रस अलग चीज है। महाभारत के लिए तो वीर रस अलग चाहिए था। जो दादा महाराज सिंह रनौसा वाले जो और इधर 50 रुपए सुल्तान सिंह धौलेश्वर से हमें सम्मान कर रहे हैं। जो एक शब्द भी नहीं पढ़े थे दादा महाराज सिंह और गंगा यमुना के बीच में अपना झंडा टांग करके चले गए। धन्य उनकी मां के लिए जो गर्म में थे तो पैदल गंगा स्नान की। ध्यान रखना।